हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वेलकम टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा इसमें मैं आप सबको एक प्लानिंग के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने CSIR दिसंबर दिसंबर 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। दिसंबर 2021 के लिए आप लोगों को किस प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग में, और हम सभी लोग सीखेंगे CSIR के जो क्वेश्चंस हैं उनको हाउ टू थिंक विदाउट इंक के कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप सभी लोग अपने CSIR को क्रैक करने के सपने को साकार कर सकते हैं विद मी एंड विद अदर टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द CSIR मैथमेटिकल साइंसेस। और आप लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे या अनअकैडमी के अंदर आप लोगों को क्या क्या टर्म्स मिलती हैं। आप सभी को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे से, अपने एजुकेटर के साथ थ्रू लाइव चैट सपोर्ट। और उसके बाद आप सभी लोग हमारे पोल का भी आंसर दे सकते हैं, जो में हम आप लोगों के साथ पोलिंग करते हैं इसके अंदर अनअकैडमी के .com पे स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप सभी को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप सबके रिकॉर्डेड सेशन का भी और लाइव सेशन का भी। और आप सभी को डेली क्विज आप लोगों के साथ एनालिसिस की जाती है, टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर एनालिसिस। आप लोग अपनी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को अपनी कैटेगरी CSIR को फाइंड आउट करना है, मतलब सर्च करना है। जैसे ही CSIR नेट UGC नेट आप लोगों के पास आएगा, इस प्लस आइकन पे टैप करके आपको वो ऐड कर लेना है अपने गोल्स के अंदर। और उसके बाद आप सभी लोग जो है गेट सब्सक्रिप्शन पे टैप करना। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है 13,750 की 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन को लें, ताकि 12 मंथ में आप सभी लोग जो हैं अपने CSIR के 2 एग्जाम को पास आउट कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं केशव सर या केशव सर 10, आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। लेकिन जल्दी कर लेना, ये 10% का जो उनका डिस्काउंट है अब ये 5% का होने वाला है, तो आप लोगों को 5% का नुकसान ना हो, इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसके बारे में जो है वो सब्सक्रिप्शन को ले लें। चलिए, सिमिलरली आप सभी लोग यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सबको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ उनकी लाइव क्लासेस के PDF तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनल कोचिंग चाहिए, कुछ और डाउट्स या डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों को पर्सनलाइज चाहिए, या आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, या आप लोगों को SOP और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सभी लोग अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप सबके पास जो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो है 26,000। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है 12 मंथ की 26,000 की जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। लेकिन इसके लिए भी अगर आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं केशव सर 10, तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टेंट 10% का जो डिस्काउंट है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, और इसके बारे में आप सभी लोग तो जानते ही हैं, यह हमारा यूट्यूब पे लाइव आने का टाइम है। अनअकैडमी एक्सेलरेट आप सबके साथ अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है, जहां पर आप सबको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो 1 to 10 रैंक के लिए, 1 to 2 रैंक के लिए 100% है, 3 to 10 के लिए 75% है, 11 to 35 के लिए 50% है, और 36 to 105 के लिए 25% स्कॉलरशिप अनअकैडमी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ओनली फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, नॉट फॉर आइकॉनिक। ओनली फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, नॉट फॉर आइकॉनिक। आप लोग अनअकैडमी की अभ्यास टेस्ट सीरीज के साथ भी अपनी प्रिपरेशन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और अभ्यास टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं केशव सर 10। केशव सर 10 जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, KESHAVSIR10 जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, आप सबको यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम स्कीम के ऊपर। सबसे पहले CSIR के बारे में, जो सा एग्जाम हम देने वाले हैं दिसंबर 2021 में, आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं अपने कंसेप्ट के साथ।
आप सबके पास ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर अवेलेबल होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों के लिए सीएसआर के हर पेपर में मतलब हर सब्जेक्ट में ये सेम रहेंगे। और पार्ट बी जो हमारा मैथमेटिकल साइंसेस का क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आप लोगों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल होंगे। सिमिलरली पार्ट सी भी आप लोगों के पास जो है मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड के आप सबके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, जिन पर नंबरिंग होती है 1 से लेकर 20 तक। लेकिन आप लोगों को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको जो मैक्सिमम अटेंड करने हैं वो है 15 क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम अटेंड करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। सिमिलरली मैथमेटिकल साइंसेस का पार्ट बी का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों के पास ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। इसकी जो नंबरिंग होती है वो 21 से लेकर 60 तक 40 क्वेश्चन आप लोगों के साथ पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इस 40 में से ओनली एंड ओनली 25% ही 25 जो क्वेश्चन है आप लोगों को वही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मैथमेटिकल साइंसेस के पार्ट सी के बारे में बात करते हैं, पार्ट सी में आप लोगों को मल्टी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होती है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बी और डी अगर करेक्ट है, आपने ए, बी और सी लगाया है, तो आप लोग इसको ट्रू नहीं मानेंगे, तो आप लोगों को ए, बी और डी ही यहाँ पर जो है उसे करेक्टली यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए आगे बात पढ़ते हैं। इन 60 में से आप लोगों को ओनली एंड ओनली 20 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेट 400 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसमें से आपको 200 का अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं 15 क्वेश्चन है, और सेक्शन ए के लिए सही क्वेश्चन होने पे 2 मार्क्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होती है, तो आप सभी लोग 2 मार्क्स इंटू 15 तो 30 मार्क्स हो गए। सिमिलरली 25 मार्क्स इंटू 3 तो आप लोगों के पास 75 मार्क्स हो गए। सिमिलरली 20 इंटू 4.75 मार्क्स तो आप सबके पास 95 मार्क्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आप सभी लोग 75, 30 और 95 को ऐड करते हैं तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है। और गनीमत की बात तो ये है 200 में से आप लोगों को सिर्फ 10 प्लस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवाने होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 10 आप लोगों को अपना JRF के लिए आप लोगों को अवेलेबल करवाने होते हैं। और मैं आप सबको बात बोलूँगा कि 100 प्लस आप लोगों को लेक्चरशिप के लिए अवेलेबल करवाने होते हैं। ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, हर बार थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहता है, लेकिन अगर हम इसको क्या कहते हैं सेफ जोन में लेके चलें तो सेफ जोन में आप सबके पास है 120 प्लस फॉर JRF, ये आप लोगों का सेफ जोन है। और 110 फॉर लेक्चरशिप ये आप लोगों का सेफ जोन है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो कोई मतलब नहीं पड़ता, आप लोगों का ये सेफ जोन है, JRF आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक और बात, सेक्शन बी और ए के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी को मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी बोल दिया है, तो पार्ट ए के अंदर आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग भी है। 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब इसका 2 का 25% और सिमिलरली 3 का 25% डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑप्शन नंबर या पार्ट नंबर सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर किसी क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का करेक्ट आंसर है ए, बी और डी, और आप लोगों ने ए, बी लगाया है या ए, बी और सी लगाया है, तब भी ऑप्शन गलत है, तब भी ऑप्शन आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो मतलब आंसर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ए, बी, डी है तो यू हैव टू पुट द आंसर ए, बी एंड डी करेक्टली, और इसके चारों ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, और इसमें सिंगल भी मिल सकता है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक से ज़्यादा ही होंगे, सिंगल करेक्ट भी इसके अंदर डाल के 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इस बात का हम लोगों ने ऑप्शन के साथ भी इसको साथ में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो मेन टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस के लिए, फर्स्ट है आप लोगों का रियल एनालिसिस, सेकंड है लीनियर अलजेब्रा। रियल एनालिसिस मैंने आप सबके साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70% तक मैंने इसे डन कर दिया है। 70% तक इसका सिलेबस जो है वो डन हो चुका है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आप सबके साथ डेली लाइव आते हैं, शाम को 8:20 से लेके 9:20 तक आप सबके साथ हम लोग जो है डेली लाइव आते हैं। तो आप सभी लोग वहाँ पर जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं।
सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा मैंने आप सबके साथ अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। आज अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 21 का टाइम है, आज शाम को 4 से 5, शाम को 4 से 5 आप सबके साथ हम लोग अवेलेबल होते हैं स्पेशल क्लास के अंदर unacademy.com के अंदर। आप लोग केशव सर्च करेंगे, आप लोगों को अवेलेबिलिटी वहां पर हो जाएगी। अगली बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों के पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा में आप सबके पास आता है ग्रुप थ्योरी। सिमिलरली आप लोगों के पास आती है यहाँ पर रिंग थ्योरी। सिमिलरली आप लोगों के पास आती है एफटी फील्ड थ्योरी। सिमिलरली दिस इज द टोपोलॉजी। ये आप लोगों के पास मेजर टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं। जैसे रियल एनालिसिस के अंदर है हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चलें 11 to 12 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, सेकंड चैप्टर है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी, थर्ड चैप्टर है आप लोगों के पास पॉइंट सेट टोपोलॉजी, फोर्थ चैप्टर है आप लोगों के पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, फिफ्थ चैप्टर है सीरीज ऑफ रियल नंबर, और उसके बाद है फंक्शंस के ऊपर बातचीत है, उनकी ग्राफ्स के ऊपर बातचीत है 7th चैप्टर में। सिमिलरली हम लोग आगे बात करते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पावर सीरीज, रिमांड इंटीग्रेबल, यूनिफॉर्म कन्वर्जन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये सारी बातें हम लोग रियल एनालिसिस में अभी तक पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर जो है वो ज्वाइन करके हमें इसके बारे में आप लोग अपना रियल एनालिसिस का सिलेबस मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों के पास टोपोलॉजी का एग्जाम रहता है, ये आप लोगों के पास है पूरा का पूरा प्योर पोर्शन। सिमिलरली आप लोगों के पास ये अप्लाइड पोर्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है, जो सबका फेवरेट रहता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हर स्टूडेंट का फेवरेट रहता है, मिठाई जैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको उठाया और खा लिया, इतना ही सिंपल इसमें क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। न्यूटन रेफसन के बारे में, न्यूटन फॉरवर्ड के बारे में, न्यूटन बैकवर्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम लोग जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। जल्दी ही आप सबके साथ हम इसी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबके पास इस सारा का सारा जो सिलेबस है आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा मेरे थ्रू और राहुल जैन सर के थ्रू। राहुल जैन सर भी आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप सभी लोग राहुल जैन सर को और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो आप लोगों के पास COV कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सिमिलरली हमारे पास है यहाँ पर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हम फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं और उसके टाइप के बारे में बात करते हैं, कैसे हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप सबको यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ है आप लोगों के पास स्टैटिस्टिकल पोर्शन। तो स्टैट का जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आप लोगों के पास दिसंबर 2021 के लिए, D 2021 के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप लोगों ने सिलेक्शन करना है कि कितने मार्क्स में आप लोगों को जो है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इनके प्रीवियस ईयर एनालिसिस को। तो ये रहे आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑन योर स्क्रीन। तो ये रहे बेटा आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर एनालिसिस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम बारे में बात करें तो रियल एनालिसिस आप सबके पास प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अंदर से, अगर मैं प्रीवियस ईयर के पिटारे से बात करूं तो आप लोगों के पास 60 to 70 मार्क्स आप लोगों के पास रियल एनालिसिस ऑन एन एवरेज पूछी जाती है। ओके, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करूं तो 50 to 60 मार्क्स आप लोगों के पास लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 121 मार्क्स आप लोगों के यहीं पर ही कवर हो जाते हैं। मैं एक बार इन 200 में से अगर मैं बात करूं और मैंने आप लोगों के पास अभी JRF के बारे में बात करी थी, सेफ जोन के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बात करी थी 120 प्लस। सिमिलरली मैंने आप लोगों के पास JRF है, ये यहाँ पर F1 है, ये F है। सिमिलरली मैंने आप सबके साथ बात करी थी लेक्चररशिप के लिए, तो 110 प्लस जो है, हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो हमें ये मार्क्स तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा जो सेक्शन 1 है वही हमारा जो अभी तक यूनिट 1 के बारे में बात हो रही है उसी से ही हमारा जो है 121 मार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 121 मार्क्स हर स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल नहीं ग्रैब कर सकता, तो हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज को लेके चलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिनको रियल समझ आ गया वो कॉम्प्लेक्स के अंदर इजीली आसानी से फोड़ सकते हैं। सिमिलरली टोपोलॉजी एंड द एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा,
आप लोगों के पास से 29 से लेके 38 मार्क्स तक के बीच में एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा पूछा जाता है, जिसमें ग्रुप थ्योरी एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। ग्रुप थ्योरी एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। तो जिनको ग्रुप समझ आ गया, आप लोग मान के चलिए कि आप लोग इसमें से 20 मार्क्स तो आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, इसमें से आप लोग 40 मार्क्स तो आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, इसमें से आप लोग जो है 35 प्लस मार्क्स जो है आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो हम जरा इसको 40, 35 और 20 मार्क्स को मैं यहाँ पर लिखूं, और इसमें से आप सभी लोग जो हैं 15 प्लस मार्क्स जो हैं आप लोग आसानी से इसको ग्रैब कर सकते हैं। हमारी 4 यूनिट में से 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर आसानी से आप सबके साथ यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चे इसको जो है 25 से लेके 22 मार्क्स या 22 से 25 मार्क्स इसके कहीं नहीं जाने देते। 22 से 25 मार्क्स बच्चे इसके कहीं नहीं जाने देते। प्रीवियस ईयर अगर हम CSR के जो हमारे बैचेस अभी तक गए हैं, जितने बच्चों को मैंने आप सबके साथ 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर जो है मेंटर कर चुका हूँ, तो अब मुझे पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से जो है यहाँ से स्कोर कर जाते हैं। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 10 to 12 मार्क्स वो कहीं पर भी जाने नहीं देते। सिमिलरली इंटीग्रल इक्वेशन से वो लोग भी 15 to 18 मार्क्स कहीं पर भी निकलने नहीं देते। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज के बारे में बात करूं कि उन्होंने 40 मार्क्स यहाँ पर लिए हैं, ये हमने ऑन एन एवरेज के बारे में एक मीन वैल्यू मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो ये 75, 95 और ये 500, 110 मार्क्स आप लोगों के यहीं पर ही अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ये आप लोगों के पास जो है फ्लक्चुएशन हर बार की होती है। और एक और बात मत भूलना कि पार्ट ए भी आप लोगों के पास है 30 मार्क्स का। पार्ट ए भी आप लोगों के पास है 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स में से भी तो कुछ कुछ ले पाएंगे ना जी। बिल्कुल 30 मार्क्स का आप लोगों के पास पार्ट ए है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पार्ट ए बिल्कुल ही छोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ तो वहां से भी स्कोर करेंगे। तो CSR को क्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इन कॉन्सेप्ट को आसानी से बिल्ड करने के लिए आप लोगों की हेल्प करूंगा मैं, केशव गिलोत्रा। तो आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है जल्दी से जल्दी जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर शेयर करी है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा दी है। अब चॉइस बेटा आपकी है, आप लोगों ने कौन से सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैं आप सबको बोलूंगा कि ये 4 यूनिट जो है ना, रियल, लीनियर अलजेब्रा, एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हाँ, ये 4-5 यूनिट जो है ना, इनको तो पक्का पकड़ के जाइएगा ही जाइएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना जाए, इसके ऊपर मास्टरी कर लीजिए। हम लोग MSc मैथमेटिक्स हैं, हम लोगों को पता है कि किस अकॉर्डिंगली मास्टरी करी जाती है। अगर मुझे नहीं आ रहा होता तो किसी को भी नहीं आ रहा होता, ऐसी बात लेकर अपने साथ जो है सिलेबस को कंटिन्यू करें, सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करें। जो लोग अभी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स को लेकर। और उस कोर्स की जो डिटेल है मैं आप सबके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में, तो मैं आप सबके साथ, अभी ये तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, एक फ्रेश कट ऑफ भी है मेरे पास यहाँ पर। दिस इज अवर फ्रेश कट ऑफ। तो मतलब अभी फ्रेश का मतलब है कि अभी जो हमारे पास जून 2022 का पेपर जो नवंबर में हुआ था, उसकी ये कट ऑफ आप लोगों के पास अवेलेबल है। देख सकते हो, ये नवंबर में यहाँ पर 26 नवंबर को आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था। और अगर मैं UR अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में बात करूं, तो मैथमेटिकल साइंसेस का जो आप लोगों का हाईलाइट मैं यहाँ पर ले लेता हूं, और हाईलाइट के अकॉर्डिंगली ये रहा हाईलाइटर। तो मैथमेटिकल साइंसेस की जो कट ऑफ है आप लोगों की 55% है। 55% है, परसेंट है। 200 का 55% आप लोग निकाल लीजिए, उतना आप लोगों के पास नेट की सॉरी JRF की है। ये JRF के बारे में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। JRF के बारे में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, तो आप लोगों को 57% आप लोगों को मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी को अवेलेबल करवाने थे। सिमिलरली फॉर EWS कैटेगरी 51.38% आप लोगों को जो है पिछली बारी यहाँ पर मार्क्स अगर आप लोगों के हैं तो आप लोगों को JRF मिल जाता है। सिमिलरली फॉर OBC एंड SC कैटेगरी आप लोगों के पास भी देख सकते हो 50%, 40%, और ST के लिए तो 30% है यहाँ पर अवेलेबल। तो आप लोगों को पता है कि किस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस कम पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम लोग फोड़ देंगे। ऐसी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
सिमिलरली फॉर आप लोगों के पास लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों के पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल है 51.3%। आप लोगों की मैथमेटिकल साइंसेज की जो है यहाँ पर कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल साइंसेज की। तो ये सारी की सारी मैंने आप सबके साथ ही येलो कर दी है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर हम लेक्चररशिप के बारे में बात करते हैं तो 51.3% आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर EWS 46%, फॉर OBC 45%, फॉर ST 33.22%, सिमिलरली SC कैटेगरी 36.22% और ST कैटेगरी के लिए है 27% आप लोगों को जो है मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं। और अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करूँ जो हमारे पास लास्ट ईयर में आई है, तो आप लोग देख सकते हो ऑन एन एवरेज के बारे में अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज आप लोगों के साथ बात करें तो यहाँ पर है दिसंबर 2019 की जो कट ऑफ के बारे में बात हुई थी वो है JRF के लिए 53.63%, 53.63% फॉर जनरल कैटेगरी एंड द लेक्चररशिप 48%। तो मतलब ऑन एन एवरेज इसी के नेबरहुड में यहाँ पर जो है आप लोगों के पास कट ऑफ अवेलेबल है। इसीलिए तो मैंने आप सबको जो है ग्रीन जोन के बारे में बात करूं, अगर मैं ग्रीन जोन या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि सेफ जोन अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लोगों का सेफ जोन है JRF के लिए, तो JRF के लिए सेफ जोन आप लोगों का 120 मार्क्स प्लस आप लोग JRF अगर स्कोर करते हैं तो आप लोग किसी भी कैटेगरी के हैं कंफर्म JRF है। सिमिलरली आप लोगों के पास लेक्चररशिप के बारे में बात करूं तो लेक्चररशिप भी आप लोगों के पास 110 प्लस आप लोगों के पास लेक्चररशिप अवेलेबल है। तो आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस आप लोगों को इस प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है कि आप लोगों को किस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। एज अ मेंटोर, एज अ एजुकेटर, एज अ फैकल्टी ऑफ दिस एकेडमी, मैं आप सबको जो है ये इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देनी मेरी ड्यूटी थी, लेकिन बेटा चॉइस आपकी है, आप लोगों को यहाँ पर खुद सिलेक्ट करना है कि हमें क्या चीज़ यहाँ पर हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सबको ये जो प्रिपरेशन प्लानिंग है आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो इसके बारे में डिटेल्ड PDF अगर आप लोगों को चाहिए सिलेबस की, तो CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस की डिटेल्ड PDF वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग आसानी से जाके उन टॉपिक्स को जो है, इन टॉपिक्स की जो मैंने आप सबके साथ बात करी है, इन टॉपिक्स के भी आगे सब टॉपिक्स हैं, जैसे आप लोगों का वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, डायमेंशन है, नलिटी है, इसके ऊपर बारे में बातचीत है, ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, सब ग्रुप है, साइलो है, इसके ऊपर बातचीत है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जैक्ट है, और उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर है, लीनियर ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हीट वेव के बारे में है, इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करें तो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन एंड लाइक दिस, इन सभी इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में आप सबको पढ़ना है। तो ये बेटा आप लोगों की खुद का चॉइस है कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, किस टॉपिक के साथ जाना चाहिए, कि आप लोग जो हैं अपना सेफ जोन को तो बरकरार रख ही पाए। प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने आप सबके साथ कर दिया है, कट ऑफ मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर दी है, तो ये मेरी प्रिपरेशन प्लानिंग थी जो मैंने आप सबके साथ यहाँ पर जो है अवेलेबल करवाई है। ठीक है, लास्ट टाइम की भी मैंने आप सबके साथ जो है ये प्रिपरेशन प्लानिंग आप सबके साथ अवेलेबल करवा दी है। तो आई होप आप सबको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इजी वे में आप सबको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो इसी के साथ आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। आप सभी लोग मुझे और राहुल जैन सर को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग जो है आप सबके साथ एक बेहतरीन तरीके से टीम वर्क के साथ आप लोगों के साथ जो है रियल एनालिसिस या CSIR के मैथमेटिकल साइंसेस का सिलेबस जो है वो डिलीवर कर पाएँ। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप सभी लोगों को आई होप ये सेशन समझ आ गया होगा, प्रिपरेशन आप लोगों को पता चल गई होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को फॉलो करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को फॉलो नहीं करना है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।